नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगा जिनको सेवन करने से आप हमेशा के लिए डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, डायबिटीज़ यानी शुगर हमारे भारत में एक आम बीमारी की तरह हो गई है और अगर आप गौर करेंगे आपके घर के आसपास हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोई ना कोई डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज देखने को मिल जाएगा। डायबिटीज़ को दोस्तों हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है डायबिटीज़ टाइप 1। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना पाती है और ये ज़्यादातर बच्चों में या जिनकी उम्र कम होती है उनमें देखने को मिलती है। दूसरा होता है दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़। ये ज़्यादातर वयस्कों में यानी जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है उन लोगों में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में दोस्तों हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती तो है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो शुगर है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिस कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये वो कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं में हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है, जो डिलीवरी के बाद बिगर किसी ट्रीटमेंट के सही भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार पेशाब आना स्टार्ट हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो इस कंडीशन में आपको भी अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। साथ ही अगर आपको थकान बहुत जल्दी महसूस होने लगी है, आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगा है, चोट लगने पर आपका घाव जल्दी से नहीं भर रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर हम इसके नॉर्मल लेवल की बात करें कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, तो अगर आप खाली पेट सुबह सुबह अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं और उसकी रेंज 100 से कम आती है, तो ये ब्लड शुगर की लेवल की एक नॉर्मल रेंज है। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से और 120 या 125 के बीच आता है, तो इस कंडीशन को हम प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी शुगर की दिक्कत आनी शुरू हो जाए। और अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 125 से ज़्यादा है तो आप शुगर के मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम डायबिटीज़ के कारणों के बारे में बात करें तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी का इंसुलिन नहीं बनाना या हमारी फैमिली में डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो पहले से चली आ रही है, यानी हमारी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हमको हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, हमारा खाना पीना सही नहीं है या हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिनका सेवन करने से आप हमेशा के लिए डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। बट उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ गौर जरूर करा दूं कि अगर आप पहले से ही एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए और आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं, तो अचानक से आपको एलोपैथिक मेडिसिन या दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर दें तो उसके कुछ समय बाद आपको जो अपनी डोज है, मान लो कि आप मेटफॉर्मिन 500 यानी 500 mg की ले रहे हैं, तो आपको अपनी डोज कुछ कम कर देनी है। यानी 500 mg से आप उसको थोड़ा तोड़ के 400 mg 350 mg पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद जब आपका फिर से रूटीन, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, तो फिर अपने जो मेटफॉर्मिन 500 या जो भी आप दवाई लेते हैं उसकी पोटेंसी को कम करना है। इसी तरह दोस्तों आपको धीमे धीमे करके अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी पावर को कम करते जाना है। अचानक से कभी भी आपको अपनी दवाई बंद नहीं करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, अब मैं उन दवाइयों के बारे में बात करूंगा जो आपको डायबिटीज़ के ठीक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सिप्लेंड्रा इंडिका मदर टिंचर। दूसरी मेडिसिन है साइजिजियम जैम्बोलेनम मदर टिंचर। और तीसरी मेडिसिन है एम्ब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर। दोस्तों, इन तीनों मदर टिंचर को आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीदना है और फिर किसी एक बड़ी कांच की शीशी में मिक्स करके बराबर मात्रा में रख लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि तीनों टाइम यानी सुबह दोपहर शाम आधा कप गुनगुने पानी में आपको इसकी 30 से 35 बूंद दिन में 3 बार कुछ समय के लिए ट्राई यानी शुरू कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक और मेडिसिन होम्योपैथी की लेनी है, वो है एसिड फॉस 30। दोस्तों, आपको एसिड फॉस 30 की 5-5 बूंद दिन में सिर्फ 2 बार लेनी है खाने के बाद। वो आप डायरेक्ट जीभ पे भी ले सकते हैं या आप उसको 1 से 2 चम्मच पानी में मिला के भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।